हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, लेकिन इससे बात करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बात बताना चाहता हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट के बेसिक ही से सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि मेरा एग्जाम आने वाला है। मैं मतलब इसको ज़्यादा एडवांस बता के मैं अपना टाइम मतलब इंगेज नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे और भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैं जावास्क्रिप्ट की बेसिक बता के यहाँ ख़त्म कर दूंगा, और हाँ, एग्ज़ाम बाद में एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा जिसमें जावास्क्रिप्ट बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जावास्क्रिप्ट होता क्या है। जावास्क्रिप्ट एक बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये HTML CSS की तरह ही होता है। ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए काम करता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब कि ये जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट का मतलब डाटा और कोड। डाटा और कोड क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, डाटा क्या होता है, डाटा फील्ड में यूज किया जाता है, और कोड जो होता है वो कोड एक मेथड होता है। मतलब हम क्या करते हैं, कोड एक मेथड के द्वारा हम डाटा को क्या करते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं। तो इसी का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप लोग को कंफर्म मुझे हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग होता है, और ये जो डेवलप किया गया था, ये डेवलप किया गया था नेटस्केप द्वारा। ठीक है, नेटस्केप ब्रेंडन ईक, नेटस्केप द्वारा डेवलप किया गया था और डिजाइन किया गया था ब्रेंडन ईक द्वारा। ठीक है, और इसका पहला वर्जन आया था आपका 4 दिसंबर 1995 में, यानी आज से 25 साल पहले कह सकते हैं। ओके, और ठीक है, और ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के लिए काम होता है। सबसे पहले जब जावास्क्रिप्ट निकला था तो ये वेब ब्राउज़र के लिए काम होता था। वेब ब्राउज़र को क्या कहते हैं, मॉडिफाई करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको इंटरेक्टिंग बनाने के लिए ये यूज़ होता था पहले जावास्क्रिप्ट। लेकिन अब इसका यूज़ बहुत ही ब्रॉड तरीके से होता है। अब जावा स्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर के लिए नहीं काम होता है, अब ये एप्लीकेशन बनाता है, गेम बनाता है, सर्वर के लिए काम आता है। ठीक है, तो अब जावा स्क्रिप्ट का जो मतलब काम हो गया वो बहुत ही ब्रॉड हो गया है। समझ रहे हो आप। ठीक है, नहीं तो पहले इसे क्या होता था कि आप जब वेब ब्राउजर बनाते थे, वेब ब्राउजर बना के आप उसमें चाहे कोई चेंजिंग कर सकते थे। वैसे ही बेसिकली वेब ब्राउजर के लिए ही डेवलप किया गया था। ठीक है, पहले ये वेब ब्राउजर को कोई लाइव चेंजिंग करने के लिए, जैसे क्या होता है कि हम जब विकीपीडिया खोलते हैं, उसमें जब मान लो कि मुझे कुछ चेंजिंग करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वो क्या करते हैं, बैकएंड में जाके उसकी क्या करते हैं, जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी नया अपडेट होता है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये लाइव चेंजिंग करने के लिए ही जावास्क्रिप्ट डेवलप किया गया था। ठीक है, तो लेकिन अब इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। अब जावास्क्रिप्ट जो यूज़ होता है हमारा गेमिंग के लिए यूज़ होता है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के बारे में इतना ज्ञान, इतना बहुत है। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं कि जावास्क्रिप्ट को कैसे हम अलग अलग वे में कोडिंग करें। तो पहली बात तो ये है कि मैं या तो फंक्शन डिफाइन करके करूँ। ठीक है, इसका जावास्क्रिप्ट हमेशा मतलब जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग लिखी जाती है वो हमेशा स्क्रिप्ट टैग में लिखी जाती है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, और इसके कई तरीके होते हैं। आप चाहें तो आप अलग से JS फाइल डिफाइन करके आप उस लिख सकते हैं उसमें जावास्क्रिप्ट की कोडिंग, या फिर आप HTML में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ये करके बताऊंगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग कि जो जावास्क्रिप्ट होती है, जैसे मान लो कि मैंने एक ब्राउज़र खोला। कंसोल टूल में भी कर सकते हैं। अब लोग पूछेंगे कंसोल टूल क्या होता है। आप किसी वेब ब्राउज़र पे जाइए, ये मैंने खोला वेब ब्राउज़र। अब मैं यहाँ जाऊँगा इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे होता है कंसोल। ठीक है, ये कंसोल होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ये हो गया। अब इसके अंदर आप लिख दीजिए हेलो,
हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप एंटर करिए, देखो हेलो वर्ल्ड हमारा लिख के आ गया, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड ये लिख के आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मान लो कि मैं कोई वार्निंग देना चाहता हूँ, तो कंसोल डॉट वार्न, देखो वार्न है। अब इसके अंदर मैं कर दूंगा डेंजर। ठीक है, एंटर करता हूँ, देखो ये वार्निंग का सिंबल बन के हमारा डेंजर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह हम कंसोल को भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने VS कोड के अंदर जाएंगे और VS कोड के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा वायर नेम इक्वल टू, लिख दूंगा डेंजर। ओके, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिख दूंगा कि मेरा नेम को डिफाइन करो। ठीक है, इसको मैं सेव करूंगा, और सेव मैं किस नाम से करूंगा, इसको कर दूंगा स्टाइल डॉट, अब जेएस का तो वो लग ही जाएगा, ये स्टाइल डॉट जेएस हो गया। अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट करूंगा एसआरसी को, स्क्रिप्ट एसआरसी इक्वल टू, अब जो मेरा ये स्टाइल डॉट जेएस है, मैं इसको मूव करके ऊपर ले जाऊंगा और जेएस फाइल में डाल दूंगा, मूव कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे एसआरसी में लिखूंगा जेएस स्लैश स्टाइल डॉट जेएस, और उसके बाद स्टाइल क्लोज, स्क्रिप्ट मेरा क्लोज जाएगा, इसको करूँगा सेव। ठीक है, जेएस फर्स्ट HTML, और इसको लाइव सर्वर पे ओपन करूँगा। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है, मैं सिर्फ नेम भी लिखता हूँ, मैं सिर्फ नेम लिखता हूँ और नेम लिखने के बाद मैं करता हूँ, तो देखो मेरा डेंजर लिख के आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम या तो कंसोल में करेंगे, ओके, डायरेक्ट हम कंसोल में करेंगे, कंसोल टूल में करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को अभी के लिए कंसोल टूल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि कंसोल टूल में बताने का मतलब यह है कि मुझे एडवांस लेवल तक फिर जाना पड़ेगा। मैं अभी आपको सिर्फ सिंपल बताऊंगा फंक्शन यूज करके HTML में। ओके, मैंने ये बस बताया आपको कि आप जान जाएं कि हाँ, एक डेमो मैंने दिया कि हाँ मैं आगे क्या बताने वाला हूँ, या फिर आपको आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो और आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा, कंसोल डॉट नहीं बताऊंगा, मैं सीधे आपको बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा आपको कि स्क्रिप्ट एसआरसी मैंने बता दिया कि कैसे फाइल बना के हम आप जेएस फाइल को स्क्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर आप हेड के अंदर, देखो यूज तो आप बॉडी के टैग के भी अंदर आप स्क्रिप्ट टैग को यूज कर सकते हो ना, हेड टैग के अंदर भी आप स्क्रिप्ट टैग को यूज कर सकते हो। स्क्रिप्ट मैंने यूज किया, ठीक है, अब स्क्रिप्ट मैंने यूज किया, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, फंक्शन डिफाइन करूंगा एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर लिख दूंगा कोई भी आईडी आप दे दो, ID 1 दे दिया मैंने। उसके बाद मैं करूंगा डॉट, उसके बाद इनर HTML, इनर HTML के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं आपको अभी सभी बताऊंगा कि कैसे मतलब क्या क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इनर HTML के अंदर यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, और इनर HTML लिख दूंगा CCC इज द फर्स्ट बुक ऑफ बालाजी पब्लिकेशन। ठीक है, अब मैं आऊँगा बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर आने के बाद मैं कर दूंगा एक बटन, स्टाइल या फिर बटन टाइप इक्वल टू, और इसके अंदर कर दूंगा मैं बटन। ठीक है, और ऑन क्लिक मतलब क्लिक करने पर, ऑन क्लिक करने पर मेरा आ जाए माई फंक्शन के अंदर जो मैंने दे रखा है, माई फंक्शन
के अंदर जो मैंने लिख रखा है वो आ जाए और लिखूँ क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी, और यहाँ पे कर दूँ बटन को क्लोज, और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दूँ जिसकी आईडी दे दूँ मैं ID1, और इस पैराग्राफ के अंदर लिख दूँ वेलकम टू बालाजी पब्लिकेशन, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने फंक्शन दिया माई फंक्शन, आप यहाँ पे माई फन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मतलब ये कि ID1 से तुम क्या करो, एलिमेंट को हटा के वहाँ के जो इनर HTML में है, मतलब कि जो मैं क्लिक मी बटन के अंदर जो डालूंगा यानी इनर HTML, उसके अंदर जो लिखा रहेगा वो CCC, मतलब हाँ CCC इज द फर्स्ट बुक ऑफ द बालाजी पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा। तो बटन टाइप बटन, मतलब बटन टाइप बटन, और ऑन क्लिक माई फंक्शन, मतलब जब मैं क्लिक करूंगा तो मैंने जो माई फंक्शन के अंदर जो मैंने डिफाइन कर रखा है CCC इज द फर्स्ट बुक ऑफ बालाजी पब्लिकेशन, तो ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग को और बेटर समझ आएगा। यहाँ पे मैंने इसको खोला और इसको क्लिक किया, मैंने क्लिक किया, ये नहीं हो रहा है। सेव करता हूँ और खोल के देखूँ, देखो अब आ रहा है मेरा, वो मैंने उसको डबल कोटेशन मार्क में नहीं रखा था। तो मैंने रिफ्रेश किया, मैंने क्लिक मी के अंदर मैंने क्या लिख रखा था, इनर HTML के अंदर मैंने क्या लिख रखा था, CCC इज द फर्स्ट बुक ऑफ बालाजी पब्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरह मैं आपको बताऊंगा कि, ठीक है, मैं वो यूज़ करके नहीं बताऊंगा, कंसोल टूल यूज़ करके नहीं बताऊंगा। कंसोल टूल यूज़ करके मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए मैं एग्ज़ाम बाद में करूँगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल ये करूँगा आपको, ये आपका समझ लीजिए एक फर्स्ट प्रोग्राम आप एक जावा स्क्रिप्ट का इस तरह ले सकते हैं आप। स्क्रिप्ट टैग में मैं इसको यूज़ करूँगा, बटन माई फंक्शन, और मैं आपको इसी तरह सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, समझ गए आप लोग। और अगर हाँ, अगर मान लो कि मैं स्क्रिप्ट टैग को यहाँ यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं स्क्रिप्ट टैग को यहाँ यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन को इसको कॉपी करके यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा और स्क्रिप्ट को भी यहाँ से हटा दूंगा, स्टाइल डॉट जेएस जाऊँगा, यहाँ पे इसको कॉपी कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद मैं इंटर यहाँ पे यूज़ करूँगा, मैं स्क्रिप्ट src इक्वल टू, ठीक है, स्क्रिप्ट src इक्वल टू JS स्लैश स्टाइल डॉट JS, उसके बाद क्लोज, उसके बाद सेव। देखो अब भी हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। तो या तो मैं JS की एक नई फाइल बनाऊँ, जावास्क्रिप्ट की एक नई फाइल बनाऊँ और उसमें जितनी भी मेरी स्टाइल है मैं उसको डिफाइन करूँ, और उसको डिफाइन करने के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको डिफाइन करने के बाद मैं उसको HTML पेज पे खोलूँ, लिंक प्रोवाइड करके HTML पेज पे, ठीक है। या तो मैं इसे करूँ, या तो मैं डायरेक्ट HTML पेज पे करूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट HTML पेज पे ही करके बताऊंगा। ये जो मैं JS यूज़ करूँगा ये मैं कंसोल में यूज़ करूँगा प्रॉपर तरीके से, आप देखिएगा, वो एग्जाम बाद में आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसी तरह बताऊंगा और आप लोग इसी तरह सीखिए, ठीक है। अगर हाँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप एक लाइक बटन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।